अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम करने लगे इस लेक्चर में, जिसमें कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। अब जो पार्ट ए है 12x माइनस 9 उसने दे दिया। अब वो कह रहा है कि इसको फैक्टराइज करो कम्प्लीटली, मतलब इसके जितने भी पॉसिबल फैक्टर हैं आप उसे वो बना लें। अब जैसे हमारे पास ये 12 और 12x माइनस 3 है, तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम इन दोनों पे जो 3 एक कॉमन फैक्टर है वो हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 का टेबल 12 पे भी जाता है, 12 पे 4 टाइम जाता है और 9 पे 3 टाइम जाता है, तो इसलिए 4 3 ज़ा 12 हो गया और 3 3 ज़ा 9 हो गया। तो इस तरह हमारे पास इतना सा ये क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। इसका पार्ट बी जो है वो बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो -25 y -35 है। तो अगेन इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो -5 है कि -5 का टेबल 25 पे भी जाता है और 35, यानी 5 का टेबल 25 पे भी जाता है और 35 पे भी जाता है। दोनों के साथ माइनस है तो माइनस भी हमने बाहर कॉमन ले लिया और 5 भी कॉमन है। 5 का टेबल 25 पे 5 टाइम जाता है, यानी 5 का टेबल 25 पे 5 5 ज़ा 25, वाई एज इट इज़ आ गया। ये क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया इसलिए ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा और 5 7 ज़ा 35 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बस इसका इतना सा आंसर है। ठीक है, इसका पार्ट सी भी हम इधर लिख लेते हैं जी। पार्ट सी जो है 27 बी -36 बी वाई। अब देखें आप, हमारे पास जो मैक्सिमम हाईएस्ट टेबल है वो फैक्टर है वो कौन सा है, 9 है। कैसे? 9 के टेबल 9 3 ज़ा 27 होते हैं और 9 4 ज़ा 36 होते हैं। तो 9 का टेबल तो इन दोनों टेबल पे यानी 27 पे भी जाता है और 36 पे, तो 9 एक कॉमन आ गया। 9 के अलावा एक अब हमारे पास बी भी कॉमन है। क्यों? बी 27 के साथ भी है और 36 के साथ भी है, तो हमने बी भी बाहर कॉमन ले लेना है। जब हमने 9 का टेबल 27 पे कितने टाइम जाता है वो यहाँ पे लिख देंगे। 9 का टेबल 27 पे 9 3 ज़ा 27 होता है, ये बी तो बाहर चला गया, ये माइनस का साइन इस तरह आ गया। 9 का टेबल 36 पे 4 टाइम जाता है, ये बी जो है इस 36 के साथ जो बी था वो बाहर कॉमन आया हुआ है, उसको अब ये ख़त्म हो गया, ये वाला बी कॉमन क्योंकि हमने कॉमन लिया तो ये वाला बी ख़त्म हो गया, सिर्फ क्या बच गया, वाई बच गया। तो इस तरह हमारे पास इसका भी ये आंसर आ जाएगा। इसके साथ पार्ट सी के बाद पार्ट डी है। अब पार्ट डी में अगर आप देखें तो 8 ax प्लस 12a -4az हो गया। ठीक हो गया। अब इनमें देखें 4 का टेबल 8 पे भी जाता है, 12 पे भी जाता है और यहाँ 4 है। 4 का टेबल यानी कि एक तो हमारे पास इसमें 4 कॉमन है। अब ए हमारे पास इसके साथ भी है, यानी 8 के साथ भी ए है, 12 के साथ भी ए है और 4 के साथ भी है, ये ए है, ये ठीक है, ये क्या है, ये ए है। तो हम ए भी कॉमन ले सकते हैं। 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम जाता है, ए बाहर चला गया, एक्स बच गया, प्लस 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम जाता है, ए बाहर आ गया, माइनस यानी 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम गया, ए तो अकेला था, ए तो बाहर आ गया। क्योंकि जो कॉमन नंबर होता है जब आप ब्रैकेट के बाहर लिख देते हो तो इसका मतलब है कि अंदर जितनी बार भी वो फैक्टर यानी वो वैल्यू जो आपने कॉमन ली हुई है या वो अल्फ़ाबेट या वो वेरिएबल जो आपने कॉमन लिया है उसको आपने अंदर बिल्कुल भी नहीं लिखना। अगर एक से ज़्यादा बार हो तो फिर आप लिख सकते हैं, लाइक पावर में हो, स्क्वायर में हो या क्यूब में, तो फिर वो अलग एक केस बनता है। लेकिन यहाँ पे सिंगल यानी इधर भी एक था, ए 1 था, यहाँ 1, इनका इन सब का एक्सपोनेंट क्या है, 1 है, तो एक ही ए था इसलिए ये बाहर आ गया। ये जो शुरू में 12 है ये तो एक इसका कोफिशिएंट है, शुरू का जो नंबर होता है वो कोफिशिएंट होता है, तो कोफिशिएंट की हम बात नहीं कर रहे, हम इसके एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पर एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं था तो मतलब इन सब के ऊपर 1 था तो वो हमने बाहर ले लिया, इसलिए ये वाला ए भी ख़त्म हो गया। अब ये वाला भी ए ख़त्म हो जाएगा। 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम जाता है, एक ही ए था, बाहर चला गया। 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम जाता है तो 4 1 ज़र 4, ये पूरे का पूरा यानी कि बाहर चला गया। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा, z, यानी ये 4 ए जो था ये 4 ए पूरे का पूरा आ गया, सिर्फ z बच गया और यही हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। डी के बाद इसका 3 का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट जो है ई है, वो है 4m - 6my 4m - 6m y -18m और क्या आ जाएगा जी, -18m z आ गया। ठीक हो गया। अब अगर आप देखें यहाँ पर तो हमारे पास इस पूरे में 4m - 6my
-13, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो टेबल है 2 कॉमन आ सकता है, क्यों? क्योंकि 2 वो टेबल है, यानी वो फैक्टर है जो यानी इन तीनों का फैक्टर है, यानी 2 का टेबल 4 पे भी जाता है, 6 पे भी जाता है और 18 पे भी जाता है, इसलिए 4 हम कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा m देखो 4 के साथ भी है, 6 के साथ भी है, 8 के साथ भी है, तो m भी हम कॉमन ले सकते हैं। अब बाकी जैसे y और z हम कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में अगर देखो तो एक दफ़ा y है और एक दफ़ा z है, तो वो नंबर जो अगर 3 वैल्यू है तो तीनों के साथ वो नंबर रिपीट होना चाहिए, जैसे m इन तीनों के साथ है तो इसलिए m हमने कॉमन लिया। 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम जाता है, m एक ही था बाहर आ गया। अब 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है, m एक ही था बाहर चला गया और सिर्फ क्या बच गया, y। 2 का टेबल 18 पे 9 टाइम जाता है, m जो था वो बाहर आ गया, सिर्फ क्या बच गया, z। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ हम इसका यानी कि आपका जो बेसिक लेवल है इसका वो कंप्लीट हो गया है, यानी 4 क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन उनके लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए हुए हमने। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है यानी उसका इंटरमीडिएट लेवल जो है इस एक्सरसाइज का, उसमें कह रहे एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है 5 का पार्ट ए है। 5 के पार्ट ए में उसने हमें दे दिया y - 2/3, y - 2/3, 9x - 3y, 9x - 3y, ठीक है। अब ये इस y को ऐसे ही रहने दें, इक्वल का साइन शुरू में लगा दें, y हर स्टेप में आपने इक्वल साइन, ये तो एक एक स्टेप के क्वेश्चन थे तो इनके तो लगा दिया, -2/3। अब इसमें देखें ये जो फैक्टर है इसमें से 3 में कॉमन लेने लगूँ। अब मैं 3 क्यों कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि 3 का टेबल 9 पे भी जाता है और 3 पे भी जाता है, तो 3 बेसिकली इन दोनों नंबर का फैक्टर है। तो ये जो ब्रैकेट है यानी पैरेंथेसिस के अंदर जो दोनों नंबर हैं इन यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया। अब 3 का टेबल 9 पे कितनी दफ़ा जाता है, 3 टाइम जाता है, ये ब्रैकेट होगी। 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम जाता है, x इसी तरह आ गया, 3 ये वाला 3 तो बाहर आ गया, जस्ट क्या बच गया, y बच गया, यानी ये वाला जो 3 था ये बाहर आ गया और यहाँ 3 1 ज़ा 3 यानी कि तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी 3 1 ज़ा 3 हुआ, 1 ना भी हो तो एग्जिस्ट करता है। अब इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि ये जो 3 है इस 3 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन में था एक क्वेश्चन बन रहा था वो फ्रैक्शन से हम आज़ाद हो गए। अब हमारे पास एक स्ट्रेट क्वेश्चन बन गया, अब हमें सॉल्व करना ईजी हो गया। अब इसको पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 हो जाएगा, पहले माइनस को माइनस से, ये वाला माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया। अब यही ये जो 2 है ये वाला 2, अब इस 2 ने इस y से भी तो मल्टीप्लाई होना है, तो 2 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y हो जाएगा। अब हमारे पास y + 2y - 6x। अब क्या हुआ कि ये वाला y इस y के साथ लिख दिया, तो y हमारे पास कितने हो गए, 2 और 1, ये यानी कितने y हो गए, 2 + 1 हमारे पास 3y हो गए और 6x हो गए। अब इनमें 3 आप चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, 3 आप अगर कॉमन लें, ये वाला 3 बाहर आ गया, जस्ट y बच गया, 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है और x बच गया। तो इस तरह आपके पास इसका आंसर यानी 5 का पार्ट 1 हो गया। इसका 5 का पार्ट जो 2 है यानी 5 का पार्ट ए है, 5 का पार्ट बी भी है, हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आप इस वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहाँ से ये जो क्वेश्चन पहला मैंने किया 4 उसको मैं रेज करूँगा ताकि मैं यहीं पर ही अपना दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ। आई होप कि आपने उतार लिया होगा ये क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के जो लेक्चर है आपको मिलता रहे। अभी जो हमारे पास इसका पार्ट बी है, पार्ट 5 का पार्ट बी, यानी कि 5 का पार्ट बी है। अब 5 का पार्ट बी में वो ये कह रहे हैं 1/3, उससे क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3, ये करली ब्रैकेट यानी फ्लावर ब्रैकेट है, उसके बाद 6 है, 6 के साथ पैरेंथेसिस है, छोटी ब्रैकेट p + q है, p + q -3। अच्छा जी, -3, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ p -2 × p - 3q और यहाँ पर ये, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है -1/3। चले ये यहाँ पे साइन क्या है माइनस का, 6
इंटू पी प्लस क्यू है -3 है, फिर देन p -2 है, p -2 p -3 क्यू। ठीक हो गया जी। तो ये क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड में यानी ब्रैकेट को ओपन करते होते हैं सबसे पहले, तो इसलिए ये जो इक्वल का साइन लगाए -1/3 एज इट इज़ लिखते हैं। ये फ्लावर ब्रैकेट इसी तरह बेशक आप इसको इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 6p + 6q, ये -3 इस तरह इस वाली ब्रैकेट को फिलहाल ना ख़त्म करें। p भी इसी तरह पहले इस ब्रैकेट के अंदर जो ये छोटी ब्रैकेट है स्मॉल यानी पैरेंथेसिस है, इसको ख़त्म करना है। 2 जब p से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2p, ये जो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस अब इस 2 ने इस 3 q से मल्टीप्लाई होने तो 2 3 ज़र 6q हो गया, यूँ हो गया जी। ठीक हो गया, इस इक्वल टू -1/3 आ गया। अब हमारे पास ये जो 6p + 6q -3, अब आपके पास ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है ना, ये तो ना ऐड हो सकते हैं या सो सकते हैं, एक पॉसिबल है क्योंकि ये भी p है ये भी p है। तो 2p में से एक p गया तो जस्ट क्या बचा 1p बचा। ये दो p है ना, इन 2p में से ये वाला p चला गया तो ये p बचा। अब 2 इज़ ग्रेटर देन 1 तो साथ साइन क्या लगेगा माइनस का, और ये प्लस जो 6q है ये इसी तरह आ जाएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद होगी और ये फ्लावर ब्रैकेट बंद। अगेन -1/3 इसी तरह आपके पास आ गया, 6p + 6q। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये वाला माइनस इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 3 जब p से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3p होगा, माइनस प्लस क्या हो गया -3 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा 3 6 ज़र 18 हो गया और q एज इट इज़ आ गया। तो इस तरह हमारे पास ये जो स्क्वायर ब्रैकेट थी ये भी ख़त्म हो गई। अब हमने इसमें ये करना है कि देखो p हमारे पास 2p हैं, 2p की वैल्यू हैं और 2 वैल्यू हमारे पास क्या है q की वैल्यू। तो हम p को p के साथ ऐड कर लेते हैं और q को q के साथ ऐड कर लेते हैं, सिंपल इज़ दैट। ये देखो ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस का है। 6 + 3 कितने हो गए 9p हो गया। ये देखो माइनस का है ये प्लस का है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगी, 18 में से 6 गए तो हमारे पास कितना बचेगा जी 12q बचेगा। 18 इज़ ग्रेटर देन 6 तो साइन क्या लगेगा माइनस का, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, अंदर से बेशक आप 3 कॉमन ले लें, -1/3 × 3 कॉमन ले लें। अब 3 जब हम कॉमन लेंगे तो 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम जाता है और ये जो 12 पे 3 का टेबल 3 4 ज़र 12, ये हो गया। अब ये वाला 3 इस 3 से कट गया, जस्ट हमारे पास यहाँ क्या बचा -1 × ये ब्रैकेट वो फ्लावर ब्रैकेट है 3p - 4q है। अब आप क्या करेंगे इस माइनस ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे। जब ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो ये जो 3p प्लस का है ये माइनस का है हो जाएगा और ये जो 4 है ये माइनस प्लस माइनस 1 4 ज़र 4q। तो इस तरह हमारे पास पार्ट बी जो है क्वेश्चन 5 का ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना